आप सब? होप आप सब अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। सो बच्चों, हम पैरामीशियम को कर रहे थे कंप्लीट, और पैरामीशियम में हमने अब तक 2 पार्ट कवर किए हैं। उन 2 पार्ट में हमने उसकी जनरल मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी का कुछ पार्ट जाना, लाइक न्यूट्रिशन। एंड इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड रिप्रोडक्शन, और उसका कुछ बिहेवियर वाली चीजें हम पैरामीशियम की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन की। तो पैरामीशियम में हमने जाना था कि पैरामीशियम की जो बॉडी सरफेस है वो बाहर की तरफ एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, जिसको क्या बोलते थे? पेलिकल। सो जो ये पेलिकल है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और इसी के थ्रू ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से, सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से रेस्पिरेशन करता है, मींस गैसियस एक्सचेंज करता है, और इसी के थ्रू ये एक्सक्रीशन करता है। एक्सक्रीशन मींस इसका जो एक्सक्रेटरी वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, उसको पास आउट करता है। नाइट्रोजनस वेस्ट अगर हम यहाँ देखें इसका, तो ये अमोनोटेलिक होते हैं बच्चों। मींस पैरामीशियम जो है वो कैसा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। सो एक्वेटिक में मोस्टली कैसा होता है? अमोनिया होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। सो इसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया है। सो हम इसको क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक होता है। पेलिकल जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसी के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन से क्या करता है? डिफ्यूजन ग्रेडियंट के बेसिस पर। डिफ्यूजन ग्रेडियंट समझ रहे हैं ना? एक तरफ किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और एक तरफ कम। सो नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ बॉडी के अंदर बनेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो इस पेलिकल के थ्रू बाहर पास आउट कर दिया जाएगा। कौन सी प्रोसेस से? सिंपल डिफ्यूजन से। तो यहाँ बहुत ज्यादा कुछ याद करने वाली चीजें नहीं है। सॉरी, प्रोसेस कौन सी है? सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्रिएट होता है उसमें, जिसकी वजह से कोई सब्सटेंस एक साइड से दूसरी साइड या एक एरिया से दूसरे एरिया में जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है बच्चों ओस्मोरेगुलेशन। ओस्मोरेगुलेशन क्या होता है बच्चों? जितने भी प्रोटोजोन्स हैं इनकी बॉडी में पानी एंटर करता रहता है। इनकी बॉडी में बाहर से क्या होता है? पानी जाता रहता है। तो ऐसे ही पैरामीशियम में भी होता है। हमने एक चीज पढ़ी थी, वोर्टेक्स। वोर्टेक्स एक कॉनिकल करंट था वाटर का। उस कॉनिकल करंट के थ्रू पानी एंटर किए जा रहा है पैरामीशियम की बॉडी में, बट इसके पास 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं। 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो इसका ओस्मोरेगुलेशन देखती है, मींस जो एक्सेस वाटर है उसको एक्सपेल करती रहती है बॉडी से बाहर। 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अगर आपको याद हो तो एक इस पोजीशन पर थी जिसमें ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती थी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में, जिनको फीडर कैनाल बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है नीडल लाइक, इनको फीडर कैनाल। और एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर है और एक यहाँ पर, एंटीरियर और पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। सो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इनका वैक्यूल ये है और ये क्या है? फीडर कैनाल्स है। इनमें 2 फेजेस के थ्रू ओस्मोरेगुलेशन होता है, और वो 2 फेजेस क्या है? डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल क्या होता है? रिलैक्स वाली फेज, और सिस्टोल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन वाली फेज। तो क्या होता है, ये वैक्यूल जो है, जब ये फीडर कैनाल्स इसके अंदर पानी पोर कर देती हैं, डाल देती हैं, तो क्या होता है? ये डायस्टोल वाली फेज में आ जाती है। और जब ये पानी फिर क्या करती है? पेलिकुलर पोर है, ये पेलिकल है ना, इसमें पोर होते हैं। उन पेलिकुलर पोर के थ्रू उस पानी को बाहर एक्सपेल कर देती है। तो बाहर जब ये डालती है तो कौन सी फेज में आ जाती है? सिस्टोल फेज में। मीन टाइम उसी टाइम पर क्या होता है? ये फीडर कैनाल क्या करती रहती है? एंडोप्लाज्म से यहाँ से पानी गेन करती रहती है, ताकि ये फिर बाद में इसको, ये फीडर कैनाल किसको दे सके? वैक्यूल को पानी दे सके। तो एक जिस टाइम पर ये क्या हो रही है? सिस्टोल हो रही है। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होकर पानी क्या कर रही है? बाहर डाल रही है। उसी टाइम पे फीडर कैनाल ले रही है। ये इसका डायस्टोल और सिस्टोल इस दूसरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अल्टरनेट होता है। मींस अगर इसमें डायस्टोल चल रहा है तो इसमें सिस्टोल चलता है, इसमें सिस्टोल हो रहा है तो इसमें डायस्टोल होता है। और ये जो फीडर कैनाल है बच्चों और ये वैक्यूल है, इनका भी अल्टरनेटिवली होता है कि जब ये पानी यहाँ छोड़ेंगी, ये पानी ले रही होंगी। जिस टाइम पर ये पानी बाहर छोड़ती है उस टाइम पर ये एंडोप्लाज्म से लेती है, और फिर जब ये रिलैक्स होती है ये पानी इसमें छोड़ देती है। तो इस तरह से इनमें क्या चलता रहता है? ओस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट ऊपर जो टॉपिक आता है बिहेवियर इनका। बिहेवियर मीन्स कुछ रेस्पॉन्स करना, एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस के लिए कुछ इनके रेस्पॉन्स किस तरह के होते हैं, और किस किस स्टिमुलस के लिए, स्टिमुलाई के लिए ये क्या कर सकते हैं? रेस्पॉन्स करते हैं, और किस तरह का करते हैं। अमीबा की तरह ये भी लोकोमोटरी बिहेवियर अपना चेंज करते हैं। मींस लोकोमोशन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस बिहेवियर में इनके चेंज आ जाता है अगर सामने से कोई स्टिमुलस आ जाए।
करते क्या है, फॉरवर्ड मूवमेंट करते रहते हैं, बट जैसे ही कोई स्टिमुलस या स्टिमुलाई आता है इनके सामने तो ये अगर उसके लिए नेगेटिव रेस्पॉन्स करना है, मीन्स उससे इन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो ये बैकवर्ड मूवमेंट कर जाते हैं। अगर वो माइल्ड है, हल्का है, जिससे इन पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट करते रहते हैं। बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आता है तो उसके रेस्पॉन्स में ये क्या करते हैं, बैकवर्ड मूव करते हैं और फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से सही डायरेक्शन या सेफ डायरेक्शन ढूंढते हैं और कुछ टाइम के बाद फिर रिज्यूम कर जाते हैं अपनी फॉरवर्ड मूवमेंट। तो इनको एक चीज और, इनको किसी भी स्टिमुलस का एडवांस में ही पता चल जाता है, किसके थ्रू, वोर्टेक्स के थ्रू। वोर्टेक्स क्या है, ये जो वेस्टिब्यूल वाले रास्ते से, ये वेस्टिब्यूल वाला पार्ट था इसका, यहां से कोनिकल करंट की फॉर्म में जो वाटर आ रहा है उससे ये स्टिमुलस का पता लगा लेते हैं एडवांस में और क्या करते हैं, फिर रेस्पॉन्स करते हैं जल्दी ही। सो फर्स्ट टाइप का क्या रेस्पॉन्स या बिहेवियर होगा इसका, थिग्मोटेक्सिस। थिग्मोटेक्सिस मींस किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट से टच होने पर ये कैसी मूवमेंट शो करता है। अगर इसके मतलब की कोई चीज है, मींस इसको वो अपना फीड बना सकता है, अपना खाना बना सकता है, बैक्टीरिया वगैरह है तो उनको इंजेस्ट कर लेता है, और अगर इसकी कोई काम की चीज नहीं है तो ये उसके लिए नेगेटिव या अवॉइडिंग रेस्पॉन्स शो करता है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है लोकोमोशन की। नेक्स्ट है बच्चों थर्मोटेक्सिस। थर्मोटेक्सिस क्या होता है, थर्मो मीन्स टेम्परेचर। 24 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑर्डिनरी या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इसके लिए। बट अगर इससे कम टेम्परेचर होता है या बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो ये नेगेटिव रेस्पॉन्स या अवॉइडिंग रेस्पॉन्स शो करते हैं और वहां से अपनी पोजीशन या अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फोटोटेक्सिस। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। मीन्स ये क्या करते हैं, ऑप्टिमम लाइट है, नॉर्मल लाइट है तो ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है जो इन पे अनइफेक्टिव है, इनके ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं तो कुछ नहीं करेंगे। बट अगर बहुत ज्यादा डार्कनेस है या बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है या यूवी रेज है तो उसके लिए नेगेटिव रेस्पॉन्स शो करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कीमोटेक्सिस। केमिकल का भी ऐसे ही है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल डाल दिया जाए इनके पानी में जहां ये है तो क्या करेंगे, नेगेटिव रेस्पॉन्स शो करेंगे, अवॉइडिंग रेस्पॉन्स शो करेंगे। बट अगर कोई हल्का केमिकल है जिसका इनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो ये उसके हैबिचुएट हो जाते हैं। एक्लिमेटाइजेशन का और अडेप्टेशन का बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है इनमें। अगर केमिकल कैसा है, डाइल्यूट है, तो इन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके लिए अपने आप को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों गैल्वेनोटेक्सिस। गैल्वेनो का मीनिंग क्या होता है, करंट से। गैल्वेनोटेक्सिस मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी ये क्या शो करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक करंट कैसा है, वीक है, तो क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूवमेंट करेंगे। बट अगर इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रॉन्ग है तो ये बैकवर्ड मूव करते हैं एनोड की तरफ, और कैसे हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं और डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। मींस डिसइंटीग्रेट होने का मतलब है इनकी बॉडी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद लास्ट है बच्चों दो, रियोटेक्सिस और जियोटेक्सिस। रियोटेक्सिस से क्या मीनिंग होता है कि वाटर करंट के अगेंस्ट। मींस वाटर करंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो ये उसके अगेंस्ट मूव कर सकते हैं। और जियोटेक्सिस से मीनिंग, रियो वाटर करंट के अगेंस्ट मूव कर सकते हैं और जियो मींस ग्रेविटी के अगेंस्ट भी ये मूव कर सकते हैं। पानी में ये ऊपर की तरफ मूवमेंट इजीली कर लेते हैं, बट ग्रेविटी क्या करती है, किसी चीज को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, बट ये अपवर्ड मूवमेंट भी इजीली कर लेते हैं। तो ये क्या शो करते हैं, जियोटेक्सिस भी शो करते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी भी मूव कर लेते हैं।